हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें फर्स्ट पढ़ा था अपने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, सेकंड अपन ने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स, थर्ड अपन ने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स, फोर्थ इसमें पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल में अपन ने क्या पढ़ा था? 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। इसमें जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बीच के जो बॉन्ड है, ये तीनों में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। इसी के आधार पे अपन एल्कोहल की क्रियाशीलता में पढ़ा था OH बॉन्ड्स के आधार पे और CO बॉन्ड्स के आधार पे। OH बॉन्ड्स के आधार पे अपन एल्कोहल की क्रियाशीलता का ऑर्डर क्या देखा था? 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ये अपन ने कल की क्लास में देख चुके थे। फिर अपन ने देखा था CO बॉन्ड्स के आधार पे एल्कोहल की क्रियाशीलता का ऑर्डर। CO बॉन्ड्स के आधार पे क्या देखा था? 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल। ये किस में देखा था? इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन था, वो मोर स्टेबल था, इस वजह से इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये अपन कल की क्लास में देख चुके थे। आज की क्लास में अपन देखेंगे जो OH बॉन्ड है और जो CO बॉन्ड्स है, ये कौन कौन सी रिएक्शन में OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, कौन कौन सी रिएक्शन में CO बॉन्ड्स का क्लीवेज होगा। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड्स क्लीवेज हो रहा है, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें CO बॉन्ड्स का क्लीवेज हो रहा हो। अपन देखेंगे OH बॉन्ड्स क्लीवेज के आधार पे रिएक्शन ऑफ OH बॉन्ड क्लीवेज। फर्स्ट, इसमें ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड्स का क्या हो रहा है? क्लीवेज हो रहा है। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। सेकंड, इसमें देखेंगे ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड्स का क्लीवेज हो रहा है? एस्ट्रिफिकेशन। मतलब एस्ट्रीकरण। थर्ड, इसमें देखेंगे एसाइलेशन। फोर्थ, इसमें देखेंगे ब्रोसाइलेशन। फिफ्थ, इसमें देखेंगे बेंजोइलेशन। सिक्स, इसमें देखेंगे एसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, ब्रोसिलीकरण, टोसाइलेशन। एसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, टोसाइलेशन। ये रिएक्शन किसमें करें? रिएक्शन ऑफ OH बॉन्ड्स क्लीवेज में अपन ये देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एस्ट्रीकरण, एसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, टोसाइलेशन। 7th नंबर पे इसमें देखेंगे मिसाइलेशन। इन सभी रिएक्शन में क्या हो रहा है? OH बॉन्ड्स का क्या होगा? क्लीवेज होगा। इन सभी रिएक्शन में OH बॉन्ड्स का क्या होगा? क्लीवेज होगा। इसमें अपन फर्स्ट पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति।
फर्स्ट इसमें एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं। ROH, ये क्या है? एल्कोहल। इसकी रिएक्शन में अगर बेस के साथ करवाऊं, बेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बेस क्या करेगा, यहाँ से क्या निकालेगा? H पॉजिटिव के रूप में। तो RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। मैंने सिंपल क्या लिया, यहाँ पे एल्कोहल लिया, इसमें OH बॉन्ड्स का क्या हो रहा है? क्लीवेज हो रहा है। RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। एल्कोहल ने, ये इसका रिएक्टेंट है, ये इसका क्या है? प्रोडक्ट है, मतलब उत्पाद है। रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में क्या दिया? H पॉजिटिव। जो H पॉजिटिव देता है वो क्या कहलाता है? कॉन्जुगेटेड एसिड, मतलब संयुग्मी अम्ल। ये किसने किया? रिएक्टेंट ने क्या दिया? H पॉजिटिव। इस वजह से क्या कहलाया? कॉन्जुगेटेड एसिड, मतलब संयुग्मी अम्ल। अब ये रिएक्शन, मतलब इसको मैं रिवर्स करवा दूं, इस रिएक्शन को क्या करवा दूं? मैं रिवर्स करवा दूं, तो क्या हो जाएगा? इसमें H पॉजिटिव, इसमें प्रोडक्ट ने H पॉजिटिव क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, जिसे क्या बना? ROH। जो H पॉजिटिव ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार। अब बात इसमें करते हैं अम्लीय प्रकृति की, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। इसकी अम्लीय प्रकृति कैसे देखते हैं? अम्लीय प्रकृति इसे देखेंगे, जो कॉन्जुगेटेड बेस है, क्या इसकी स्टेबिलिटी, मतलब यह क्या स्टेबल है या नहीं है, मतलब ये स्थायी है या नहीं। इस किसके बेस पे देखेंगे अपन? इसकी अम्लीय प्रकृति पे। मान लो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब इसका स्थायित्व ज़्यादा है, इसकी क्या स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मान लो स्टेबिलिटी का मतलब स्थायित्व है। पहले तो इसमें देखें क्या ये कॉन्जुगेटेड बेस स्थायी है या नहीं। मान लो ये कॉन्जुगेटेड बेस क्या है? स्थायी है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो किसकी भी ज़्यादा होगी? कॉन्जुगेटेड एसिड की भी ज़्यादा होगी। अगर कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कॉन्जुगेटेड एसिड की, मतलब संयुग्मी अम्ल की अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसकी अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसकी अम्लीय प्रकृति, ये सही कॉन्जुगेटेड बेस है, ये इसकी स्टेबिलिटी कैसे ज़्यादा हो सकती है? मतलब यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ जिससे इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो जाए? सही बात आती है कॉन्जुगेटेड बेस की। कॉन्जुगेटेड बेस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को अपन स्टेबल किसे करते हैं? मान लो किसी पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है? मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इस पे मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाए? यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करूँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसे क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा इसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। तो इसकी स्टेबिलिटी को किसे देखा? स्टेबिलिटी समानुपाती किसके होगी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। अगर मैं जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करूं उतनी ज़्यादा कॉन्जुगेटेड बेस की क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को अपन किस में देखा था? प्लस आई इंडक्ट
सो इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था, इसमें प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होगा या माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इसको प्रेरणी प्रभाव से जोड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा, मतलब माइनस आई। तो इन दो की वजह से तो इनकी क्या हो रही है स्टेबिलिटी क्या हो रही है ज़्यादा हो रही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या माइनस आई वाले ग्रुप में यहाँ पे ऐड कर दूं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। इसी की जगह अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड कर दूं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगी इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब मैं प्लस आई वाले ग्रुप ऐड कर दूं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखती हूँ मैं 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम, स्टेबिलिटी डिक्रीज, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे इसकी स्टेबिलिटी कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होगी इंक्रीज होगी, वैसे ही अम्लीय इसकी अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी किससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, स्टेबिलिटी समानुपाती होती है किसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। यहाँ पे भी मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दूं तो इसकी अम्लीय प्रकृति की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। इसके व्यस्त करो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड कर दूं, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जैसे इसकी हुई थी। वैसे ही वहाँ इसको प्रेरणी प्रभाव से ऐड किया तो माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस आई वाले ग्रुप, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे 1 प्लस आई वाले ग्रुप ऐड कर, प्लस आई वाले ग्रुप जैसे जैसे ज़्यादा होंगे इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। प्लस आई वाले ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होंगे इसकी स्टेबिलिटी प्लस आई वाले ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी अम्लीय प्रकृति। प्लस आई वाले ग्रुप अगर कम होते जाएंगे मतलब डिक्रीज होते जाएंगे तो इसकी अम्लीय प्रकृति इंक्रीज होती जाएगी। ये एक दूसरे के क्या होते हैं रिवर्स होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी जो मैंने ये कंसेप्ट बताया आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला और माइनस आई वाला प्रेरणी प्रभाव से ऐड किया है, इसी के बेसिस पे अपन क्या लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं जिससे अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिया मैंने फर्स्ट CH3OH, सेकेंड लिया मैंने CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। फोर्थ मैंने लिया एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं CH3CH2CH2OH। ये मान लो फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर। ये एग्जाम्पल ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इसमें क्या है CH3 का क्या लगता है एल्किल ग्रुप का क्या लगता है हमेशा ही क्या लगता है एल्किल ग्रुप का हमेशा ही क्या लगता है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। इसका क्या लगेगा हमेशा ही प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। इसका भी क्या लगेगा यहाँ पे प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे एक CH2 ग्रुप और इसका भी क्या लगेगा प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। और इसका भी क्या लग रहा है यहाँ पे प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट।
एल्किल ग्रुप का हमेशा ही प्लस आई इफेक्ट लगता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे CH3CH2 एथिल ग्रुप है, यहाँ पे प्रोपिल ग्रुप है, यहाँ पे बुटिल ग्रुप है, मतलब एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो OH बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति इसकी डिक्रीज हो जाएगी। ये अपन ऑर्डर किसका देख रहे हैं, अम्लीय प्रकृति का, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल का। अम्लीय प्रकृति का क्या देख रहे हैं, ऑर्डर देख रहे हैं। इसमें प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा इनमें, फर्स्ट होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इनको मैंने नंबरिंग दी है 1 2 3 4, क्योंकि फोर्थ सबसे कम स्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट इन तीन की कंपेयर इसमें ज़्यादा लग रहा है। इसमें प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम लग रहा है क्योंकि इसमें एक ही एल्किल ग्रुप है। अब देखते हैं अपन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल में। फर्स्ट था इसमें एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। अब इसमें सेकंड देखेंगे एस्ट्रिफिकेशन। सेकंड इसमें है एस्ट्रिफिकेशन, मतलब एस्ट्रीकरण। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि एस्टर का फॉर्मेशन किससे होता है, एस्टर का फॉर्मेशन किससे होता है, मैं किस किस की रिएक्शन करवाऊं जिसकी वजह से एस्टर का फॉर्मेशन हो। मैं एसिड प्लस एल्कोहल लूँ, एसिड प्लस एल्कोहल की रिएक्शन करवाऊं एसिडिक मीडियम में तो एल्कोहल प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। एसिड प्लस एल्कोहल लूँ, इसकी रिएक्शन करवाऊँ मैं एसिडिक मीडियम में तब एस्टर प्लस वाटर मतलब जल का फॉर्मेशन होता है। एसिड इसमें एसिड कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस एल्कोहल की रिएक्शन में किसके साथ करवाऊं, एसिडिक मीडियम के साथ, H पॉजिटिव। तो क्या बनेगा, एस्टर प्लस जल मतलब वाटर। ये क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन। इसमें लेते हैं जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या लिया मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, एसिडिक मीडियम के साथ करवाई। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस वाटर। ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो गया, एल्कोहल। ये क्या हो गया, एस्टर। ये क्या हो गया, जल। कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया में एल्कोहल के साथ करवाऊं एसिडिक मीडियम में तो एस्टर प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें क्वेश्चन ये था कि इसमें ये OH वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा,
अपन किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड्स का क्या हो, क्लीवेज। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है? तो OH बॉन्ड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है और OH बॉन्ड एल्कोहल में भी है। इसमें भी OH बॉन्ड है और इसमें भी OH बॉन्ड है। इनमें से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा जिसकी वजह से एस्टर का फॉर्मेशन हुआ होगा? इसमें ये बॉन्ड्स ब्रेक हुआ होगा या फिर ये बॉन्ड्स ब्रेक हुआ होगा? अपन इस ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? लेबल्ड कर देते हैं। इस ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? लेबल्ड कर देते हैं, मतलब इस पे स्टार लगा देते हैं। अगर इसमें ऑक्सीजन वाली, ये वाली स्टार वाली ऑक्सीजन, एल्कोहल वाली ऑक्सीजन, अगर स्टार वाली ऑक्सीजन अगर एस्टर में आएगी तब तो ये सही है अपनी जो रिएक्शन। अगर ये एल्कोहल वाली ऑक्सीजन वाटर में चली जाती है तब ये रिएक्शन सही नहीं है। इसका अपन किससे देखेंगे? इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म से, कि ये वाली ऑक्सीजन एल्कोहल से आई है या ये वाली ऑक्सीजन एसिड से आई है, इसका अपन पता लगाएंगे। इसमें भी ये वाली ऑक्सीजन एल्कोहल से आई है या ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बोक्सिलिक एसिड से आई है, इसका पता अपन किस में लगाएंगे? इसकी मैकेनिज्म में। अब इसकी देखते हैं मैकेनिज्म। इसकी क्या देख रहे हैं? मैकेनिज्म, क्रिया विधि। C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल की रिएक्शन करवाऊँ मैं एसिडिक मीडियम में, तब क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड की विक्रिया में एल्कोहल के साथ करवाऊँ OR प्लस H2O, एस्टर प्लस वाटर बनेगा। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। C डबल बॉन्ड OH क्या लेते हैं? एसिडिक मीडियम। इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर एज ए लोन पेयर किसका व्यवहार किया? एज ए न्यूक्लियोफाइल का। ये अपन ने जब पढ़ी थी न्यूक्लियोफाइल, रिएजेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, उसमें देखा था अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में देखा था जो लोन पेयर वाली स्पीसीज है ये किसकी तरह व्यवहार करती है? एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये यहाँ से क्या लेगा? H+ ले लेगा। RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी क्या जाएगा? सॉरी, ये वाली H लेगी यहाँ से OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया? इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये प्रोटोनेटेड हो गया। ये क्या हो गया? प्रोटोनेटेड हो गया। इसके बाद में लेते हैं अब यहाँ पे एल्कोहल ROH। इसमें इसके नेचर देखते हैं। कार्बोक्सिलिक जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो कार्बन एटम होता है वो कौन सी साइड है? इलेक्ट्रोफिलिक साइड। मतलब इसकी क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। एल्कोहल में जो ऑक्सीजन है, अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, किसकी तरह व्यवहार कर रही है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इसके लोन पेयर ये आएंगे। तो देखना कौन सी स्टेप बनेगी। तो यहाँ पे बनेगा RC। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। OH, इधर भी OH, इधर क्या आएगा? ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन और इधर R।
ये हाइड्रोजन और ये R। अपन ने इस ऑक्सीजन को क्या लिया था, लेबल्ड, मतलब इसको अपन कहते हैं स्टार से डॉटेड किया था, इसको भी अपन स्टार से कर देते हैं। इसमें ये तो देख रहे हैं ये वाली ऑक्सीजन लेबल्ड ऑक्सीजन आएगी क्या, कार्बन ऑक्सीजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, जो क्या एक अच्छी बात नहीं है, मतलब हेटेरो एटम पर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता। तो ये वाला H है वो क्या कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले OH के पास। तो कौन सी स्टेप बनेगी, RCOH, यहाँ क्या बनेगा OH पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन और R। ये वाली ऑक्सीजन क्या है लेबल्ड है, मतलब इसको अपन स्टार से रोटेट किया है। तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है OH2 पॉजिटिव, मतलब इस ये क्या है लिविंग ग्रुप। इस ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर, ये लोन पेयर इधर आएंगे तब OH पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी स्टेप आएगी, RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH2 बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पे R। ये वाली ऑक्सीजन क्या है लेबल्ड है, मतलब इसको अपन स्टार से रोटेट किया है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो क्या एक अच्छी बात नहीं है, ऑक्सीजन हेटेरो एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। तो इसमें H पॉजिटिव बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या आएगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा ये ऑक्सीजन, ये वाली यहाँ पे R। ये वाली ऑक्सीजन कौन सी है लेबल्ड ऑक्सीजन, इसको अपन स्टार से डॉटेड किया था, स्टार्ड ऑक्सीजन है ये। अब ये वाली ऑक्सीजन अपन किस में ली थी, एल्कोहल में ली थी अपन ने, एल्कोहल में यहाँ पे ली थी अपन ने ये वाली ऑक्सीजन। यहाँ पे ये वाली ऑक्सीजन प्रोडक्ट में क्या है एंड प्रोडक्ट में एंड तक क्या हो रही है मेंटेन रह रही है, प्रोडक्ट में मतलब एंड तक क्या हो रही है मेंटेन रह रही है ये वाली ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है एल्कोहल से। तो इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा है इस रिएक्शन में OH बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा है, न कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला OH बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा है। ये वाली ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ये वाली ऑक्सीजन प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन आ रही है कहाँ से आ रही है एल्कोहल से आ रही है, इस वजह से अपना ये प्रोडक्ट राइट है, मतलब OH बॉन्ड्स का क्या हो रहा है क्लीवेज हो रहा है, किसमें एल्कोहल में। तब अपन ने पढ़ा था एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। अब इसमें देखेंगे अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड तो ले लिया, अब इसके डेरिवेटिव भी लेते हैं। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके डेरिवेटिव ले रहे हैं, एसिड के क्या व्युत्पन्न ले रहे हैं। R यहाँ पे मैं कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूँ CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, OH को क्या निकाल दूँ, बाहर निकाल दूँ, माइनस OH को क्या निकाल दूँ, बाहर निकाल दूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या ले लूँ मैं, कुछ भी प्लस अक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अक्स। इस अक्स की जगह ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न। अक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अक्स, अक्स बराबर यहाँ में अगर NO2 ले लूँ, अक्स बराबर NO2 ले लूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O NO2 क्या हो जाएगा, एमाइड, सॉरी NH2, तो क्या हो जाएगा एमाइड। एक्स बराबर में यहाँ पे क्या ले लूँ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले लूँ, तो क्या हो जाएगा एसिड हेलाइड। यहाँ पे मैं एक्स बराबर क्या ले लूँ, OR ले लूँ, तो क्या हो जाएगा एस्टर। एक्स बराबर में यहाँ क्या ले लूँ, OC डबल बॉन्ड OR, तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या ले लूँ, OC डबल बॉन्ड OR, CH3 C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR, मतलब क्या हो जाएगा ये एनहाइड्राइड। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O OR रख दूँ तो क्या हो जाएगा एस्टर। यह हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या हो गए डेरिवेटिव। अब मैं देखती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव होते हैं ना, इनमें कौन सी रिएक्शन होती है। यहाँ पे ले लिया मैंने RC डबल बॉन्ड O L ले लिया। यहाँ पे कोई भी L मैंने अभी बताया था आपको, X लिया था मैं, वहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप है X मान लो, वहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नाइट्रो अगर NH2 हो तो एमाइड, OR हो तो एनाइड, OC डबल बॉन्ड OR हो तो एनहाइड्राइड, OR हो तो एस्टर। यहाँ पे L कुछ भी हो सकता है जो मैंने आपको अभी बताया था। में एम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, मतलब व्युत्पन्न है इसके, एसिड के क्या है व्युत्पन्न है। इसकी यहाँ पे मैं क्या लूँ, न्यूक्लियोफाइल है। इसकी नेचर कैसी होती है, इसकी नेचर कैसी होती है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। इसमें जो कार्बोनाइल, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड, ये जो इसमें जो C डबल बॉन्ड हुआ है, ये कौन सी साइड रखता है इलेक्ट्रोफिलिक साइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। इसमें जो C डबल बॉन्ड साइड है कौन सी साइड है इलेक्ट्रोफिलिक साइड। ये क्या, इसकी नेचर कैसी होती है इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक करता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो रही है जिसमें प्लस L नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल भी क्या नेगेटिव। ऐसी स्पीसीज मतलब नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज क्या हो रही है, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज निकल रही है और नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज आ रही है, मतलब सेम स्पीसीज निकल रही है, सेम चार्ज की स्पीसीज निकल रही है और सेम चार्ज की स्पीलिंग, सेम चार्ज की स्पीसीज तो क्या हो रही है जुड़ रही है और सेम चार्ज की स्पीसीज है वो क्या निकल रही है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे प्रतिस्थापन रिएक्शन। प्रतिस्थापन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इसको बोलेंगे कौन सी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये अपनी जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, SN2A न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अपन क्या देखेंगे, मैकेनिज्म, इसके क्या देखेंगे, क्रियाविधि, उसमें अपन को पता चलेगा इसको SN2AE कैसे बोला है, इसकी क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। RC डबल बॉन्ड OL, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, न्यूक्लियोफाइल RC डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल प्लस L नेगेटिव। देखते हैं इसमें SN2AE मैकेनिज्म कैसे हो रही है। फर्स्ट स्टेप अपनी मैकेनिज्म, क्रियाविधि। RC डबल बॉन्ड OL, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे आएगा, बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइड, इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्या बनेगा, RC डब, बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, O नेगेटिव, यहाँ पे L, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। इसमें क्या हो रहा है, L मतलब लिविंग ग्रुप क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब ये कौन सी स्टेप हो रही है, एडिशन स्टेप। इस स्टेप को क्या बोलेंगे, एडिशन स्टेप, एडिशन स्टेप। योगात्मक अभिक्रियाएं, तो योगात्मक पद हो गया वैसे, जो ऑक्सीजन नेगेटिव है ये इधर शिफ्ट होगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल प्लस L नेगेटिव। इसमें क्या हो रहा है, L मतलब कोई भी एसिड का जो डेरिवेटिव था कोई भी, वो क्या रहा है, L नेगेटिव मतलब बाहर निकल रहा है, L लिविंग ग्रुप है, इसमें क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। ये क्या, ये कौन सी स्टेप होगी, एलिमिनेशन स्टेप, एलिमिनेशन एलिमिनेशन स्टेप मतलब विलोपन। इसका वैसे हाइब्रिडाइजेशन देखें अपन, तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन में क्या बताया था, सिग्मा प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन में क्या बताया था, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो इसमें कितने सिग्मा, 1 2 3, 3 सिग्मा मतलब sp2। ये स्टेप कौन सी है, sp2। ये सिग्मा प्लस लोन पेयर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। sp2 से क्या आ रही है, ये sp3। कौन सी स्टेप आ रही है,
sp2 से sp3। अब ये स्टेप कौन सी है, सिग्मा 1 2 3 4 sp3। और ये स्टेप कौन सी है, सिग्मा प्लस लोन पेयर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। तो कौन सी होगी, 3 सिग्मा मतलब sp2। 3 का मतलब 1 2 3 मतलब एक sp ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल। एडिशन स्टेप हमेशा sp2 से sp3, एलिमिनेशन स्टेप हमेशा sp3 से sp2 स्टेप, sp3 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन एलिमिनेशन स्टेप। अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें अगर दो पद हैं तो एक पद क्या होगा इसमें स्लो और एक पद क्या होगा इसमें फास्ट। एडिशन पद हमेशा स्लो होता है और जो लिविंग ये ऑक्सीजन पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, इस वजह से ये स्टेप कौन सा हो गया फास्ट स्टेप। ये स्लो स्टेप और ये फास्ट स्टेप। ये स्लो और ये फास्ट। ये जो रिएक्शन हो रही है इसको अपन ने क्या बोला था, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ एडिशन एंड एलिमिनेशन। तभी इसको क्या बोला था, SN2AE मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ एडिशन एंड एलिमिनेशन स्टेप। अब इसमें ये जो 2 है ये कहाँ से आया, इसको बोलते हैं काइनेटिक्स में ऑर्डर मतलब कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या है, इसको अपन किसे देखते हैं, अभिक्रिया की कोटि मतलब रेट होती है, इसको अपन किससे देखते हैं, दर निर्धारक पद से। इसमें जो स्लो स्टेप है ये कौन सा पद है, दर निर्धारक पद। स्लो स्टेप है ये कौन सा पद है, दर निर्धारक पद। दर निर्धारक पद किस पे डिपेंड करता है, क्रियाकारकों की सांद्रता पे। इसमें ये क्या है, क्रियाकारक मतलब रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट, क्रियाकारकों की सांद्रता पर। मतलब रिएक्टेंट की सांद्रता पे डिपेंड करता है दर निर्धारक पद। तो इसमें रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स काम में लिए गए हैं, एक तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OL, इसकी सांद्रता, साथ में न्यूक्लियोफाइल RC डबल बॉन्ड OL और न्यूक्लियोफाइल। इसमें इसकी कितनी घात है यहाँ पे अपन शो नहीं कर रहे हैं, वैसे इस पे अगर किसी पे शो नहीं होता तो 1 और 1 होता है, 1 + 1 क्या हो गया 2, तो ये 2 यहाँ से आया है, तो इसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं, रेट समानुपाती सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। 2 है इसकी वजह से सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये 2 है, ये कहाँ से आया है, दर निर्धारक पद। अभिक्रिया में 2 पद होते हैं, एक स्लो स्टेप एक फास्ट स्टेप। जो स्लो स्टेप होती है इसको दर निर्धारक पद बोलते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, क्रियाकारकों की सांद्रता पर। इसमें क्रियाकारक कौन कौन से हैं, RC डबल बॉन्ड OL प्लस न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, क्रियाकारकों की सांद्रता। जो इसकी जो घात है वो कितनी है, 1 1। यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, वैसे शो भी नहीं करते हैं तो वैसे 1 1 ही माना जाता है। 1 + 1 कितने हो गए 2 इसकी क्या होगी कोटि, मतलब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये अपन काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया ये 2 यहाँ से आया है 1 + 1 से। अब जो एसिड जो अपन जो लिए ना कार्बोक्सिलिक एसिड को जो डेरिवेटिव लिए ना, इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव लेते हैं, X बराबर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिया था, उसमें जो क्या एसिड हेलाइड कहलाता है। इसमें अगर OR लेते हैं तो एस्टर कहलाता है, OC डबल बॉन्ड OR लेते हैं तो एनहाइड्राइड कहलाता है। अगर यहाँ पे NH2 लेते हैं तो एमाइड
इसको अपन एग्जाम्पल से देखते हैं कि इनमें SN2AE मैकेनिज्म कैसे हो रही है। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ फर्स्ट, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या है, एमाइड। फिर मैंने एग्जाम्पल लिया RC डबल बॉन्ड O OR, ये क्या है, एमाइड। ये क्या है, एस्टर। मैंने अभी जस्ट बताया था, यहाँ पे x बराबर क्या लिया मैंने, NH2, तब एमाइड। x बराबर मैंने OR लिया तो एस्टर। x बराबर मैंने OC डबल बॉन्ड OR लूँ, OC डबल बॉन्ड OR लूँ, ये क्या है, एनहाइड्राइड। ये क्या है, एनहाइड्राइड। इसमें मैंने RC डबल बॉन्ड और x बराबर मैंने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लूँ, x बराबर कुछ भी ले सकते हैं। एसिड हेलाइड लिया मैंने क्या लिया, कोई भी हेलोजन ले लिया, मतलब x। ये क्या है, एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड। x बराबर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ये क्या लिया मैंने, एसिड के जो डेरिवेटिव लिए हैं, एसिड के क्या हैं, डेरिवेटिव लिए मैंने। इसमें जो C डबल बॉन्ड O साइड है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक साइड। ये कौन सी साइड है, इलेक्ट्रोफिलिक साइड। इसकी नेचर की बात करें, इसमें ये साइड कौन सी है, ये साइड भी हो सकती है इलेक्ट्रोफिलिक साइड, इसमें ये साइड भी हो सकती है इलेक्ट्रोफिलिक साइड। इसमें ये साइड कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक साइड, इसमें ये साइड कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक साइड। जो एसिड के जो डेरिवेटिव हैं, एसिड व्युत्पन्न SN2AE मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, SN2AE मैकेनिज्म, ये किसके समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, SN2AE मैकेनिज्म कैसे इंक्रीज होगी, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। मैं ये कह दूं, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा वो SN2AE रिएक्शन के प्रति ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जिसकी SN2AE रिएक्शन, जो SN2AE रिएक्शन ज़्यादा देगा उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इनमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी की। इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखने से पहले, SN2AE मैकेनिज्म का ऑर्डर देखने से, हेलोजन हमेशा क्या देता है, -I इंडक्टिव इफेक्ट। ये एक एक्सेप्शन है, ये क्या देता है, -I इंडक्टिव इफेक्ट। एमाइड है, ये क्या देता है, एमाइड, NH2 एमाइड और OR, जो एस्टर वाला OR है और ये वाला एमाइड, दोनों में क्या लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है और इसमें भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है, दोनों में लोन पेयर है। NH2 ये अपन पढ़ेंगे रेजोनेंस में, +R, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या देगा, मतलब देगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से क्या है, +R इंडक्टिव इफेक्ट, ये अपन रेजोनेंस में पढ़ेंगे, +R इंडक्टिव इफेक्ट और -R इंडक्टिव इफेक्ट। ये NH2 का क्या लगता है, +R इंडक्टिव +R रेजोनेंस, सॉरी, और OR का भी क्या लगता है, +R, मतलब रेजोनेंस लगता है इनका। इस वजह से NH2 की रेजोनेंस जो है ज़्यादा होता है किसका, OR से। NH2 का जो रेजोनेंस है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, OR से। इस वजह से इस पे +R ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू OR इससे, मतलब इसका -I लगता है, इनका इफेक्ट देख रहे हैं, इस पे +R ज़्यादा लगेगा, +R रेजोनेंस इनमें ज़्यादा लगेगा। जैसे इसमें रेजोनेंस ऐसे हो रहा है और इसमें रेजोनेंस ऐसे हो रहा है, दोनों में एक ही तरफ हो रहा है रेजोनेंस, पर NH2 का रेजोनेंस जो +R वो ज़्यादा होता है किससे, OR से। ये अपन रेजोनेंस में देखेंगे। अब बात इसकी आती है
कि इसमें क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इसमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर देगा तो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है और इसमें माइनस आई इफेक्ट और लग रहा है, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी किसकी, एसिड हेलाइड्स की, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, इसमें से पार्शियली पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है। अब बात आती है इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो इधर भी आ सकते हैं और इसके लोन पेयर है वो इधर भी जा सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन के लोन पेयर दोनों साइड्स जा रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसके कंपेयर टू क्या होगी, कम हो गई, मतलब इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इसके कंपेयर इसमें कम हो गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, किसके कंपेयर, इसके कंपेयर इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी है, एसिड हेलाइड्स की, फिर एनहाइड्राइड की। अब बात इन दोनों में करते हैं, इनमें भी एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जो एक ही तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो एक ही तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये लोन पेयर एक ही तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन NH2 का प्लस चार्ज ज़्यादा लगता है किससे, OR से, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई, इसके कंपेयर कम हो गई, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू इससे। मैंने इन दो को कंपेयर किया है, एसिड हेलाइड्स का माइनस आई इफेक्ट लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई किससे, इससे। इसका जो लोन पेयर है वो टू साइड में क्या हो रहे हैं, दोनों साइड में जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड में भी जा रहे हैं और राइट साइड में जा रहे हैं, इसकी वजह से मतलब ये लोन पेयर दोनों साइड में जा रहे हैं, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी कंपेयर टू एसिड हेलाइड से। अब इन दोनों में कंपेयर किया, इन दोनों में प्लस आर किसका ज़्यादा लगता है, NH2 का, और इसमें प्लस आर OR का कम लगता है, प्लस आर NH2 का ज़्यादा लगने से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, इसमें प्लस आर कम लगने से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू इससे। तो अगर अपन अप टू डाउन आ रहे हैं, ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अप टू डाउन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी वो SN2A रिएक्शन के प्रति भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो SN2A रिएक्शन ज़्यादा देगा। तो ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, SN2A मैकेनिज्म क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब सबसे ज़्यादा SN2A मैकेनिज्म कौन देगा, एसिड हेलाइड। इनका ऑर्डर लिखते हैं अपन, फर्स्ट देगा इसमें एसिड हेलाइड, सेकंड इसमें कौन देगा, सेकंड इसमें देगा एनहाइड्राइड, थर्ड इसमें कौन देगा, एस्टर, फोर्थ इसमें कौन देगा, एमाइड। ये क्या हो गया, SN2AE रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगी, एसिड हेलाइड्स में, फिर एनहाइड्राइड में, फिर एस्टर में, फिर एमाइड में। जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा वो SN2A रिएक्शन के प्रति ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये अपन किस में देखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में, जो अपन किस में पढ़ रहे हैं, एस्ट्रीफिकेशन में। मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप इसका रिवीजन करते रहे। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।